तो निर्जला एकादशी पर दान का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन दिया गया दान बहुत ही महादान कहलाता है। तो चलिए ऐसे में पंडित जी से जानेंगे कि हमें आज के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। पंडित जी बताएं। देखो, वैसे तो एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शक्कर, सैया, सुंदर आसन, पंखी, छाता दान करना चाहिए। जरूरतमंद को खाना, वस्त्र, फल दान करने से भगवान विष्णु की दया दृष्टि बनी रहेगी। नमक का दान करने से बुरा समय दूर हो जाता है। घर में भोजन की कमी कभी नहीं रहती। निर्जला एकादशी पर तिल का दान करने से शक्ति मिलती है। आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा। वहीं मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। पुराने कपड़े का दान करने से भी आपको लंबी आयु मिलती है, लेकिन हो सके तो नया वस्त्र दान करें। इसके साथ ही आपको रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। अनाज का दान करने से आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। इस दिन विशेष रूप से जल का दान करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मीठे जल का वितरण करना सर्वाधिक पुण्यकारी है। सार्वजनिक स्थल पर मटकी दान करें, प्यासों को पानी पिलाएं, संभव हो सके तो किसी गौशाला में धन का दान करें। इससे जुड़ी एक कथा है भक्तमाल की, मैं आपको बताना चाहूँगा। नामदेव जी नाम के एक महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत हुए। वो एकादशी का व्रत कर रहे थे। उसी दिन एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने कहा कि आप तो इतने बड़े संत हैं, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन कराइए, और भोजन में भी मुझे चावल दाल खाने की इच्छा है। नामदेव जी ने कहा कि यह असंभव है, मेरा एकादशी का व्रत है, मैं आपको चावल नहीं खिला सकता। वो जिद पे अड़ा हुआ था कि मुझे आप खिलाइए। काफ़ी हीन दीन दुर्बल ब्राह्मण था। उन्होंने कहा नहीं खिलाऊंगा। काफ़ी देर तक ये बात चलती रही। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और नामदेव से कहने लगे कि जब ये तुम्हारे ही यहाँ ही खाना चाहता है, हम लोगों के यहाँ नहीं जाना चाहता है, तो खिलाओ ना, व्रत है तो क्या हो गया। उन्होंने कहा नहीं, मैं एकादशी का व्रत हूँ, मैं चावल नहीं खिला सकता हूँ। तो उस याचक ब्राह्मण ने प्राण त्याग दिया। वहीं वो मर गया। नामदेव जी ने एकादशी का व्रत पूरा किया। दूसरे दिन पारण करके और उन्होंने चिता लगाई और चिता में स्वयं उस ब्राह्मण के शरीर को लेकर के नामदेव बैठ गए और बोले कि अब चिता में अग्नि लगा दी जाए, क्योंकि ब्राह्मण मेरे ही जाने अनजाने अपराध से प्राण त्याग किया है, इसलिए इसके साथ मैं भी अपने शरीर को त्याग दूंगा। उनकी ये निष्ठा देख करके चिता में आग लगते ही तुरंत श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए और वो मृतक व्यक्ति उठ करके खड़ा हो गया भगवान विष्णु के रूप में, और उसने कहा कि हे नामदेव, तुम्हारी एकादशी के प्रति ये निष्ठा देख करके मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि हमारी कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बनी रहेगी। ये कथा भक्तमाल की है। और अगर सनातन धर्म में जन्म हुआ है और भक्तमाल का अध्ययन नहीं किया तो जीवन अधूरा रहेगा। मतलब जैसे आप अपने दादा परदादा के बारे में न जानें, अपने पिता के बारे में न जानें, तो आपका जन्म लेना ही बेकार है। नीच कुल का गौरव अगर आपको पता नहीं है तो आपका जीवन ही बेकार है। उसी तरह से भक्तमाल हमारे पूर्वजों की, हमारे पहले के ऋषि मुनि मनीषियों की, हमारे शास्त्रों की जानकारी की एक बहुत बड़ा अथाह सागर है। उसमें जहाँ भी डुबकी लगाओगे वहीं से आपको एक रत्न मिलेगा। और भक्तमाल पढ़ने से भक्ति बढ़ती है। भक्तमाल पढ़ने से ईश्वर के प्रति अटूट आस्था बढ़ती है। भक्तमाल पढ़ने से शरीर को नई दिशा और दशा मिलती है। मन में निर्मलता आती है। इसलिए सभी सनातन प्रेमियों से और खास करके कालचक्र के दर्शकों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि गीता प्रेस भी भक्तमाल छापता है। भक्तमाल प्रियादास जी की टीका जो है
उसको आप लोग अपने घर पर मंगा कर रखिए। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तब भी मंगा के रखिए, क्योंकि कभी न कभी आपके कुल में कोई पैदा होगा जो उस किताब तक हाथ पहुंचाएगा, और जब उसका हाथ उस किताब तक पहुंचेगा तो उसका लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।